गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ कंसंट्रेशन है ना टर्म्स देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है और किस तरह से हम इनको अपने जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, ओपन हो रहा है। ठीक ठीक। तो ये टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, कहाँ से एग्जाम स्टार्ट करेंगे, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है ये आपको स्क्रीन? हाँ, ओके। सांद्रता, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए, सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या है, आपका वो अमाउंट है जो आपको बताता है कि आपका सॉल्यूशन कैसा है। ठीक, अगर एग्जाम्पल के लिए, जब दूध वाला दूध में मिलावट ना करे तो उसका दूध का जो क्वालिटी है, उसका कंसंट्रेशन है, थिकनेस है, वो अच्छा होगा। अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही ये जो हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, वो ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे सॉल्यूशन के बारे में, हमारे जो कंपाउंड है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो पहला तो है मास परसेंटेज, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या है पहला, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। कुछ एक आध और भी ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे लिए अभी क्या है, उतने एग्जाम के उद्देश्य से यूजफुल नहीं है, तो हम जितना इम्पोर्टेंट है उतने को पहले कवर करेंगे, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, दूसरा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मोललता भी बोलते हैं। ठीक, और ये हो गया जो आपका मास परसेंटेज है, प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है इतना? ठीक, मोलैरिटी, मोललता, और ये जो है मोलैलिटी। देखिए यहाँ पे रिटी और लिटी दो चीजें हैं। बोलने पर जब हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, तो सिमिलर लगता है, लेकिन इट्स नॉट सिमिलर। इसका जो आपका साउंड है, आप ध्यान से सुनो, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक में रिटी बोल रही हूँ और एक में लिटी बोल रही हूँ। मोलैरिटी, RITY वाले का मतलब होता है मोललता, और ये होता है ये है आपका ठीक, ये है आपका मोलरता। रिटी वाले में र रहेगा और जो ला है उसमें ला रहेगा, मोललता। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका रिटी वाला मोलरता और ये हो गया मोललता। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज, क्या बोलेंगे इसे, मोल प्रभाज। नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता। कितने टर्म्स है हमारे पास, 5 है। एक तो पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है आपका मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मैलिटी। तो एक हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हुआ मोलरता, तीसरा हुआ आपका मोललता, चौथा है मोल प्रभाज और पांचवा है आपका नॉर्मलता। इन पांचों के हेल्प से, ठीक है, विद हेल्प ऑफ 5 टर्म्स हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके लिए इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या है।
तो सबसे पहले तो मास परसेंटेज देखिए, यहाँ पर मास परसेंटेज का डिफिनेशन है वो पहले समझिए। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इन द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी आपका मास प्रतिशत है या द्रव्यमान प्रतिशत होगा, वो किसी कंपोनेंट जो कि दिया हुआ सॉल्यूशन होगा आपके पास, उसमें क्या होगा, मास कंपोनेंट जो है पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में माप बताएगा। कैसे? मास परसेंटेज ऑफ ए, मैं कोई ए ले लेती हूँ कंपोनेंट जिसका मास परसेंटेज पता करना है, तो वो जो मास परसेंटेज है उस कंपोनेंट का, उसका जो द्रव्यमान होगा और उसका जो टोटल द्रव्यमान होगा उस सॉल्यूशन में, उसका क्या होगा, प्रतिशतता के दर पे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो कि मास बाय मास या वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वेट, है ना, वेट बाय मास बोलो या वेट बोलो, ठीक, उस पे बेस्ड होता है। इसको सरल शब्दों में और कैसे कह सकते हैं, मान लेते हैं आप क्या करते हैं, एक सब्जी बना रहे हैं और उस सब्जी में आपके वेजिटेबल्स में हम दो वेजिटेबल्स ले लेते हैं, एक है आपके पास पोटैटो और दूसरा है आपके पास कैबेज, ठीक है। जब आप उन दोनों कंपोनेंट से किसी एक, चाहे पोटैटो की बात कर लो चाहे कैबेज की बात कर लो, ए हो गया आपका पोटैटो और, ठीक है, पोटैटो, और जो बी हो गया आपका हो गया कैबेज, ठीक। ए की बात करोगे, ठीक, तो ए का जो मास है वो, और टोटल ए और बी का मिलाकर जो मास होगा वो, अगर बी की बात करोगे तो बी का मास और उस टोटल दोनों का मास मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, क्योंकि क्या है, मास परसेंटेज है। तो किसी भी एक कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ये बताता है कि उस कंपोनेंट में उसका जो है टोटल द्रव्यमान उस कंपोनेंट का कितना प्रतिशत है। क्लियर है इतना? तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इज अ गिवन अमाउंट या गिवन सॉल्यूशन इन द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम, कितना, पर 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, कितना में बताता है, और इसको क्या मानेंगे, टोटल 100 ग्राम होगा ना, ये टोटल 100 ग्राम होगा, ये तो परसेंटेज हो गया आपका। 100 ग्राम में टोटल पूरा 100, किसी को भी हम 100% मान के चलते हैं, उसमें कितना प्रतिशत उसका अवेलेबल है। दूसरी चीज पीपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 ppm इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 10 to the power 6, कितना होगा, 10 to the power 6। इसको याद रखेंगे, जब हम पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है 1 ppm की 10 to the power 6 होती है। जब आप 1 मीटर इज इक्वल टू क्या करते हैं, अगर मैं 1 मीटर बोलूं, ठीक, तो क्या होता है, अगर चलो किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक, आपको पता है ना, तो वैसे ही 1 ppm का मतलब 10 to the power 6 होता है। क्लियर? ये हो गया आपका मास परसेंटेज। दूसरा देखते हैं मोलैरिटी, मोललता। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन ए, यानी कि आपका ए और बी दो पोर्शन है उससे मिलकर बना हुआ है। ए को क्या बोलोगे आप, ए को आप बोलोगे सॉल्यूट और बी को आप बोलोगे सॉल्वेंट। जैसे ये पानी और शक्कर, ठीक है, पानी और शक्कर का अगर मैं मिश्रण ले लूं, तो शक्कर उसमें मैंने लिमिट अमाउंट में डाला है तो उसको मैंने सॉल्यूट बोला। शक्कर जिसको ना घोला जाता है, जिसको सॉल्यूशन में डाल के घोला जाता है, जब नमक पानी की बात करें तो आप पानी में नमक डाल के घोलते हैं, शक्कर पानी यानी कि सॉल्ट, और शुगर वाटर की बात करें तो शुगर को उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये आपका जो सॉल्यूट है जिसको घोला जाता है, ठीक है, और जिसमें घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं ना, तो पानी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो मोलैरिटी है वो कह रहा है किसी विलियन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
जिसको घोल रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उसका नंबर है ये जो 1 लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, मोलैरिटी होगा। ठीक है, क्या होगा, मोलैरिटी होगा। और इसको 1000 से क्या कर रहे हैं, 1 लीटर 1 लीटर बराबर कितना होता है, ठीक है, 1000 कितना होता है 1 लीटर में ml। तो उस तरह से अगर आपको ml दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर दिया तो ml के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 1000 से क्या हो गया, उसका जो फिक्स्ड यूनिट है उससे मल्टीप्लाई हो गया। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं या मोलैलिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने बोला शुगर और आपका क्या है, शुगर के जगह कुछ और ले लेते हैं, सिलिका ले लेते हैं, चलो रेत ले लेते हैं। रेत और पानी का मिश्रण है, पानी हमारे पास 1 लीटर है, और उस 1 लीटर पानी में मैं जितने सॉल्यूट रेत के मिलाऊंगी, जितने कण रेत के मिलाऊंगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी, वो अमाउंट उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक मोलैरिटी आएगी, जिसको हम बोलेंगे पानी के अंदर रेत के कणों का इतना सॉल्यूट 1 लीटर पानी में मिला हुआ है, वो क्या होगा, आपका मोलैरिटी होगा। ठीक है, मोलैरिटी को क्या करते हैं, ये जो आपका यूनिट है मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे तो वो मोलैरिटी होगा। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और या तो फिर बोल सकते हैं मोल, डीएम डेसीमीटर ना, डेसीमीटर का पावर डीएम का पावर 3, या तो ये बोलो या तो मोल पर लीटर बोलो यूनिट इसका। चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भाई उसकी मोलैरिटी भी सॉल्यूशन की क्या होगी, चेंज होते जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी। इसमें क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें भी वही रहेगा, बस इसमें हमको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और उसमें क्या था, देखो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। हम उसमें सॉल्यूशन की बात कर रहे थे जिसमें हम लीटर को ले रहे थे, और इसमें हम मास की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं जो कि ग्राम में होगा। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा होगी किसी विलयन में जो कि पर 100 ग्राम, पर 100,000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, मैं 100 ग्राम बोल रही थी, सॉरी, वो था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो गया ये NB यानी कि नंबर ऑफ आपका मोल्स, और W आपका वेट हो गया यानी कि मास हो गया, मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पे देखिए ये जो है स्मॉल m है। ठीक, मोलैलिटी को स्मॉल m से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोलैलिटी और मोलैरिटी है। आप एटलीस्ट उसके डेफिनेशन में कंफ्यूज ना हो, उसके यूनिट में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल, क्या लिखोगे यूनिट, उसमें लीटर था, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या फिर ग्राम, मोल पर किलोग्राम या ग्राम, या फिर मोल ग्राम इनवर्स, या फिर किलोग्राम इनवर्स, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो किसी भी विलयन में मोल्स यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितनी मात्रा में प्रेजेंट होंगे वो आपका क्या होगा, मोलैलिटी होगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतना? ठीक, इसका यूनिट याद रखेंगे, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसमें ग्राम रहेगा, अपॉन में सॉल्वेंट का, और उसमें सॉल्यूशन की बात होगी पूरी लीटर में। नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। डिफिनेशन इसका देखिए, डेफिनेशन में क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट
to the total number of moles present in the solution। ये जो मोल प्रभाज की जब बात करते हैं तो ये सिंपल वर्ड में देखो, एक A है और एक B है, ठीक है। अब मैं बोलूं मोल, ये जो है रिएक्शन करके AB बना रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट, तो मैं बोलूंगी मोल प्रभाज क्या होगा, तो A की बात करूंगी तो A, और पूरा सॉल्यूशन में जितना ये AB है, B की बात करूं तो B, पूरा सॉल्यूशन में AB जितना है उतना। इसका मतलब ये एक ऐसा रेशियो है मोल्स का जो कि एक कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को बताता है। अगर एक कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन है, उसमें A और B दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो अगर आप मोल प्रभाज बोलेंगे तो दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो आपका क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को XA से, यहाँ पे ये कैपिटल X और ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज को, मोल फ्रैक्शन को। इसका जो फॉर्मूला है ये Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर मैं B की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। हो सकता है A का यहाँ पर 2 दिया हो, 3 दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसका जो N है ना वो नंबर ऑफ मोल्स है, और ये A और B क्या हो गया आपका, कंपोनेंट हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होता है, वो तो मोलैलिटी चेंज नहीं होता, ठीक है, और क्या रहता है मोलैलिटी, मोलैरिटी में क्या होता है, देखो उसको क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ चेंज, डज नॉट चेंज, और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर से, ठीक। तो मोल प्रभाज क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट जो है, A प्लस बी का जो टोटल नंबर है मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का टोटल मोल्स प्रेजेंट है, उसमें से कितने अमाउंट में उस एक कंपोनेंट का मोल्स है, हमको वो किससे पता चलता है, मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो से। किसी कंपोनेंट का वो रेशियो नंबर है जो टोटल अमाउंट में कितना प्रेजेंट है, वो ये बताता है। क्लियर? इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, ठीक। यूनिट लेस होता है कौन, ये जो मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है, यूनिट लेस होता है, ठीक। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मेलिटी। इसका डेफिनेशन देखो, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिसॉल्व होगा ग्राम इक्विवेलेंट, वही क्या होगा आपका नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मान लेते हैं आपके पास 24 ग्राम इक्विवेलेंट है, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक। यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स 1, इसमें क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स 1, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। -1 है जो है वो इनवर्स में है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे मैं ऐसा इनवर्स। ये ऑल्सो चेंज विथ टेम्परेचर, इसको भी फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। पहली बात तो ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो भी आपका कंपाउंड है उसका यहाँ पे गिवन क्या होगा, एक मास होगा, गिवन मास, ठीक, डिवाइडेड बाय उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इससे हमको पता चल गया उसका इक्विवेलेंट मास क्या है। तो डिफिनेशन एक बार और देखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी क्या हो गया सॉल्यूट का जो ग्राम में इक्विवेलेंट नंबर है या ग्राम एटॉमिक द्रव्यमान जो है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कितना 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, वो अमाउंट है नॉर्मेलिटी। तो क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी इज द वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन अ कंपोनेंट to dissolve in 1 liter of the solution, total amount of the 1 liter of solution, that is called normality, ठीक। क्लियर है इतना? तो ये जो कुछ टर्म्स हैं उसके डेफिनेशन, उसके यूनिट और वो क्या चीज है, ये कंसंट्रेशन टर्म है जो हमको विलियन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में क्या करेगा, बताएगा अमाउंट की, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, उसमें हम
किस तरह से कैलकुलेशन करके उसकी मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म है, आप याद रखेंगे, इससे हमको सांद्रता पता चलता है, ठीक है, थिकनेस पता चलता है, क्वालिटी समझ लीजिए। ब्रांड, ब्रांड का मतलब समझते हैं ना। देखिए, अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो उसको हम जानते हैं, तो हमको पता चल जाता है ये ब्रांड प्रोडक्ट अच्छा देता है ना, ये ब्रांड का जो मटेरियल है, सामान है, वो बहुत अच्छा होता है। वैसे ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, वो अपने अपने लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो चेंजेस दिखाता है। क्लियर है? तो एक बार ये टर्म्स आप देख लीजिए और इसको बिल्कुल रिकॉल करके आएंगे और अच्छे से इसके बारे में और एक बार क्या करेंगे, लर्न करेंगे इनकी डेफिनेशन, इनकी यूनिट को। ठीक है, नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है ग्राम, इक्विवेलेंट, इनवर्स, ठीक है। मोलरता का होता है मोल, लीटर इनवर्स। मोलरता का क्या हो जाएगा, मोल, ग्राम इनवर्स, ठीक है। और ये तो यूनिट लेस होता है, ये क्या होता है, यूनिट लेस, ठीक, ये यूनिट लेस है। और जो मास परसेंटेज है वो क्या है, मास बाय मास के उसमें होता है, तो कैंसल आउट हो जाता है इसका, ठीक। तो इस तरह से इसका भी हम यूनिट नहीं लिखते हैं मास परसेंटेज का, इसको हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज में शो करते हैं, बट क्योंकि वो मास बाय मास फॉर्मूला से सॉल्व होगा। इतना क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी टर्म्स से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पूरे होल चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेबल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके उन हम कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।